थैंक यू, धन्यवाद। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि ऐसा एक संगति परमेश्वर ने मुझे भी दिया, आप लोगों के साथ मिलकर आज शाम के वक्त बाइबल अध्ययन में शामिल होने के लिए। विशेष करके बीकानेर की कलीसिया को, प्राचीन गणों को, प्रभु के दास भाई बोअज फिलिप को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस न्योते को मुझे दिया, आप लोगों के साथ मिलकर आज शाम के वक्त मैं संगति कर सकूं। जिस प्रकार से अनुसरण भैया बता रहे थे कि हम लोग अपने अपने जगहों पर बैठकर इस प्रकार की एक संगति को जो है वो अनुभव कर पा रहे। मैं स्मरण कर रहा था कुछ समय पहले अनुसरण भैया और निसी के साथ मिलकर कोरापुट में हम लोग साथ में सेवा में समय मिला था, और उसके बाद आज जूम के माध्यम से एक साथ सेवा करने का अनुग्रह प्रभु ने दिया है। तो कोविड का समय ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में ले आएगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। परंतु ये प्रचारकों के लिए बहुत मुश्किल का समय भी है साथ ही साथ, क्योंकि अब संदेशों को दोहराया नहीं जा सकता। हर एक संदेश रिकॉर्ड होता है, हर एक संदेश में कॉमन ऑडियंस रहते हैं, तो इसलिए एक ही संदेश जो है वो बार बार नहीं दिया जा सकता है। किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा कि इफ अ प्रीचर विल नॉट रिपीट हिज मैसेज ही विल सून डाई। अगर एक प्रचारक संदेशों को दोहराएगा नहीं तो बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी करके। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार के अनुग्रहित एक समय को परमेश्वर ने दिया है। और आज शाम के वक्त मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदयों को खोले और परमेश्वर जिन बातों को, जिन विचारों को हमें बताना चाहता है, उन बातों को हम प्रभु से सुन सके। इतिहास की सबसे बड़ी घटना जो है वो ये थी कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आ गया। इतिहास की अगली सबसे बड़ी घटना जो होने वाली है वो ये है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है ताकि अपने लोगों को वो साथ में लेकर जाए। जब वो पहली बार आया तो उसकी एक दर्दनाक मृत्यु, उस क्लेश और दर्द को संसार ने देखा। परंतु जब वो दूसरी बार आएगा उसकी महिमा को ये संसार देखेगा, और इस संसार में जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग उसके उस महिमा में आगमन के उस इंतजारी में अपने जीवन को बिता रहे हैं। परंतु कई बार समस्या ये है कि हमारे जीवनों को देखकर लगता नहीं है कि हम यीशु मसीह के उस महिमा में इंतजारी में अपने जीवन को बिता रहे हैं। कई बार हमारे जीवन की सोच और सीमाएं जो है इस संसार के साथ इतनी अधिक सीमित हो जाती है कि यीशु मसीह की महिमा की वो झलक जो है वो मेरे और आपके जीवन से कई बार प्रदर्शित नहीं हो पाती। आज शाम के वक्त आपके ध्यान को मैं एक बहुत ही सुपरिचित भाग की ओर लेकर जाना चाहूंगा, और वहां से यीशु मसीह की महिमा के एक चित्रण को आज शाम को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह की वो महिमा मेरे और आपके जीवन के लिए क्या मायनों को रखती है, या फिर किन बातों को वो हमारे जीवन में ले आती है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों की ओर आज शाम के वक्त मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17 एंड वर्सेस 1 to 5। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी।
परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष को दे। हमारे लिए बहुत ही एक सुपरिचित अध्याय है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना के रूप में जो है ये अध्याय जाना जाता है। इस संसार में रहकर यदि कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना किसी ने किया है तो वो ये प्रार्थना थी जो यीशु मसीह ने अपने पिता से किया। अगर परमेश्वर के वचन में कोई एक सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना दर्ज की गई है तो वो ये प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने अपने पिता के सामने किया। और उतना ही नहीं, हम यीशु मसीह के जितनी भी प्रार्थनाओं को सुसमाचारों में देखते हैं, या फिर कई बार हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु अकेले में प्रार्थना करने चला गया या फिर अपने चेलों को छोड़कर एकांत में चला गया, परंतु हम वहां पर कहीं पर भी प्रार्थना के एक वर्णन को नहीं देखते हैं। प्रार्थना में उसने क्या प्रार्थना किया, ऐसे एक बड़े वर्णन को हम नहीं देखते हैं। कुछ कुछ जगहों पर छोटे छोटे वर्णन जरूर है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह के ऊपर जब वो क्लेश और अत्याचार हो रहा था, उसने प्रभु की ओर देखा, अपने पिता की ओर देखा और कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। या फिर उस क्रूस पर पड़े होकर उसने पिता से कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे एकात वाक्यांशों में ही हमने यीशु की प्रार्थना को देखा है। परंतु जब यूहन्ना 17वें अध्याय में हम आते हैं, एक अवर्णनीय बड़े उल्लेख को जो प्रार्थना में किया गया है, 26 आयतों में यीशु मसीह अपने पिता से जो प्रार्थना को कर रहा है, यूहन्ना उस बात को वहां पर दर्ज करता है। परमेश्वर के दास जॉन मकार्थर ने इस प्रकार से कहा है, इफ अ मैन टेक्स 1 year टू स्टडी दिस चैप्टर, ही कैन प्रीच 26 मैसेजेस आउट ऑफ दिस 26 वर्सेस। अगर एक व्यक्ति 1 साल का समय इस अध्ययन को लेने के लिए या फिर इस अध्याय पर अध्ययन को करता है, तो इसकी 26 आयतों में से 26 संदेशों को दे सकता है। इतनी गहरी, इतना समृद्ध, इतना अर्थपूर्ण एक अध्याय होकर हम इस 17वें अध्याय को देख सकते हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूहन्ना था वो जिसने इस अध्याय को जो है या फिर इस प्रार्थना को परमेश्वर की आत्मा के संचालन में होकर दर्ज किया, क्योंकि वो परमेश्वर के उस महिमा को जो है करीबी से देखे हुए एक व्यक्तियों में से था। परमेश्वर ने उस अध्याय को विशेष करके इस स्थान पर इसलिए रखा ताकि उसकी महिमा के उस प्रकाशन को ना केवल उसके चेले जान सके, परंतु मैं और आप जो इस सदी में उस वचन को पढ़ते हैं, हम भी उसकी उस महिमा के एक झलक को देख सके। उतना ही नहीं, इस प्रार्थना की एक और खासियत है। इस प्रार्थना की एक और खासियत यह है कि दिस प्रेयर रिप्रेजेंट्स अ फोरटेस्ट ऑफ हिज अपकमिंग इंटरसेसरी मिनिस्ट्री। यीशु मसीह के उस मध्यस्थता की सेवा को जो वो स्वर्गारोहण के पश्चात करने जा रहा है, उसकी एक झलक भी हमको यहां पर देखने को मिलती है। तो मेरे प्यारों, कितने मायनों में, कितने अर्थों में एक गहरा अर्थपूर्ण प्रार्थना जो है हम लोग इस 17वें अध्याय में देख सकते हैं। और इसकी एक और खासियत यह है कि इस प्रार्थना को चेलों ने सुना था। चेलों ने इसको सुना था। हम क्या देखते हैं वहां पर, जब यीशु ने ये बात कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाया, उसने कहा, और जब वो बातें कह चुका करके कहता है, यानी कि वो अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहा था। हम जानते हैं उससे पहले की घटनाओं को, 14वें अध्याय से लेकर उस 16वें अध्याय में यीशु मसीह के उस ऊपरी कोठरी के संवाद को जो वो अपने चेलों के साथ करता है, उसको हम लोग देखते हैं। और वहां पर उस बातचीत को करने के पश्चात यीशु अपने पिता की ओर अपने दर्शन को लेकर जाता है और प्रार्थना करना शुरू करता है। कई बार मैं सोचता हूं कि क्यों प्रभु चाहता था कि उसके चेले इस प्रार्थना को सुने, क्यों वो जोर कर उस प्रार्थना को उनके सामने करता है। हमें नहीं मालूम कि कारण क्या है सचमुच में, परंतु उस संदर्भ को पढ़ते हैं तो एक आयत वहां पर दिखती है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद इसलिए
यीशु चाहता था कि वे उस प्रार्थना को सुने। उस 16वें अध्याय की अंत को यदि हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर वो अपर रूम डिस्कोर्स समाप्त होता है, उस ऊपरी कोठरी का संवाद जहां पर समाप्त होता है, हम देखते हैं कि एक विजयी शब्दों के साथ यीशु मसीह उस संवाद को अपने चेलों के साथ समाप्त करते हैं। 16वें अध्याय की अंतिम आयत 35वीं आयत में ऐसा लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे थे? 14वें अध्याय के साथ यदि हम लोग शुरुआत करेंगे, यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम डरना मत, व्याकुल मत होना, मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा को वहां पर देते हैं। कई बातों को जो उनके जीवन के साथ आगे होने वाली है, या फिर चेलों को जो तैयारी की जरूरत थी, उन सारी बातों को यीशु मसीह वहां पर उन 3 अध्यायों में बताते हैं। और उस अध्याय का अंत कैसे करते हैं? वो कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तुम मुझ में उस शांति को अनुभव कर सकते हो। और मैं सोचता हूं कि जब यीशु मसीह ने इन बातों को कहकर अपने पिता की ओर आंखों को उठाकर उस प्रार्थना को किया, चेलों ने जरूर उस शांति को अनुभव किया होगा, क्योंकि वो पिता के सामने उस उद्देश्य को वहां पर रखता है कि क्यों पिता उसके जीवन में इस अनुभव को जो उसके सामने रखा हुआ है लेकर जा रहा है। उसका उद्देश्य क्या है, परमेश्वर क्या करने वाला है, उन सारी बातों का एक विवरण जो है हम उस महायाजकीय प्रार्थना में देख सकते हैं। परंतु हमारे विषय को जो है मैं जल्दी से सीमित करना चाहता हूं, और केवल उस 5 आयतों में मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं, जहां पर एक मुख्य थीम जो है, या फिर उसकी मुख्य विषय वस्तु जो है, वो महिमा के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आप देखेंगे बार बार वो शब्द महिमा जो है वहां पर इस्तेमाल किया गया है। पहली आयत में वो कहता है, अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे। उसके तीसरे आयत में आप आ जाएंगे, उन बातों को कहने, उस अनंत काल की बातों को कहने के पश्चात वो चौथी आयत के अंत में कहता है कि पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। 5वीं आयत में कहता है, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले थी। बार बार उस शब्द महिमा का यूसेज जो है, एक इस्तेमाल जो है, हम उन 5 आयतों में देखते हैं। और हम लोग जानते हैं, जब हम लोग बाइबल अध्ययन को करते हैं तो वहां पर यदि एक शब्द बार बार आता है तो उसका अर्थ यह है कि वो वहां पर महत्वपूर्ण शब्द है। तो आज शाम के वक्त प्रभु यीशु मसीह इस महिमा के संबंध में जो अपने पिता के साथ एक वार्तालाप को कर रहे हैं, उस मध्यस्थ प्रार्थना में जो उस महिमा को यीशु मसीह सामने देख रहे हैं, उस महिमा के एक चित्रण को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 7वीं आयत की पहली आयत में हम लोग आ जाएंगे, और हम लोग आज पूरा ध्यान जो है केवल उस पहली आयत पर ही बनाए रखेंगे और उसमें से कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने देखा कि पहली आयत की शुरुआत वो इस प्रकार से करता है, यीशु ने ये बातें कही। कौन सी बातें? हमने देखा कि वो पहले 14, 15 और 16वें अध्यायों में उन सारी बातों को उनको बता रहा था। उन बातों को बताने के पश्चात उसने अपनी आंखों को अपने पिता की ओर लेकर गया। दूसरी बात वहां पर कहता है, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पिता के साथ जब वो संवाद को करना शुरू करता है, बातचीत को करना शुरू करता है, उस प्रार्थना को वो करना शुरू करता है, यीशु मसीह का सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहला वाक्य वहां पर है, वह घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी? उसके विषय में वो आगे बताएगा। मेरे प्यारों, यीशु मसीह इससे पहले भी कई बार कई प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, जहां पर यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वह घड़ी अभी पहुंची नहीं है। The hour has not yet come। उदाहरण के लिए यूहन्ना 2 अध्याय 4 आयत में हम लोग चले जाए, उस काना के विवाह में वो स्त्रियां यीशु मसीह के सामने खड़ी है। वो कहता है, लेडी, the hour has not yet come। वो समय आया नहीं है अब तक।
हम लोग 7वें अध्याय में आ जाए यूहन्ना के, वहां पर यीशु मसीह के भाई जो है उस पर विश्वास नहीं करते और उससे कहते हैं कि तू यहूदिया में चले जा, क्योंकि यदि तू प्रचलित होना चाहता है इस जगत में तो तुझे वहां जाकर प्रचार करने की आवश्यकता है, तू छुप कर प्रचार मत कर। यीशु मसीह कहते हैं कि द आवर हैज नॉट येट कम, वो समय आया नहीं है। हम 8वें अध्याय की 20वीं आयत में आ जाए, वहां पर वापस जो है यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और वहां से बचकर निकल जाते हैं, फिर वहां पर लिखा है बिकॉज द आवर हैज नॉट येट कम, वो समय जो है वो आया नहीं है। यीशु मसीह के जीवन काल के दौरान ऐसी कई परिस्थितियां यीशु मसीह के सामने आई, परंतु यीशु मसीह बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को जानता था कि समय नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने भेजने वाले पिता के उद्देश्य को जानता था और वो जानता था कि उसके लिए सामने क्या है। What lays ahead of him, he was very well aware of it. उसको मालूम था कि उसके सामने क्या है, और इसलिए अब जब वो घड़ी आ पहुंची अपने पिता की ओर वो देखता है और कहता है कि वो घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी? यीशु मसीह वहां पर कहते हैं आगे, उसी आयत में आगे वो कहता है अपने पुत्र की महिमा कर ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे। अब वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ चुका है जहां पर पुत्र महिमावंत होने जा रहा है, पुत्र को महिमा प्राप्त होनी है। और ये महिमा पुत्र की कैसे होगी या फिर ये महिमा क्या है, उन बातों की ओर मैं थोड़ा सा आपके ध्यान को जो है हमारे पास जो समय बचा हुआ है उस समय में लेकर आना चाहूंगा। जब यीशु मसीह अपने पिता से इस बात को कहते हैं कि पुत्र की महिमा कर, तो पहला सवाल जो मेरे और आपके मन में आता है, ये किस प्रकार की महिमा के विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं? यीशु मसीह की खासियत यह थी कि यीशु मसीह ने उस बात को आइसोलेशन में नहीं कहा, एकांत में अलग सा नहीं कहा, परंतु वो उसी प्रार्थना के दौरान अपने उस महिमा के वर्णन को भी जो है वहां पर बताता है। देखिए उसकी 5वीं आयत को यदि हम देखेंगे, उस 17वें अध्याय उसकी 5वीं आयत, उस महिमा की खासियत क्या है, वो कौन सी महिमा है जिसके संबंध में यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे हैं कि तू अपने पुत्र की महिमा कर। वो वहां पर कहता है अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यीशु मसीह यहां पर कौन से महिमा की बात कर रहे हैं? यीशु मसीह उस महिमा के विषय में कह रहे हैं जो जगत की सृष्टि से पहले परमेश्वर पिता के साथ यीशु मसीह की थी। कई लोग जब इस भाग को पढ़ते हैं तो ये सोचने लग जाते हैं कि ये यीशु मसीह कैसा स्वार्थी पुरुष था, वो कह रहा है कि मेरी महिमा कर, वो पिता से बोल रहा है कि तू मेरी महिमा कर। लेकिन जब हम 5वीं आयत में आते हैं, हम इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ समझ रहे हैं कि यीशु मसीह कौन सी महिमा के विषय में वहां पर कह रहे हैं। यीशु मसीह उस महिमा के विषय में कह रहे हैं जिस महिमा में वो पहले से आदि से निवास कर रहा था, परमेश्वर के साथ उसकी वो महिमा थी, जिसके विषय में यूहन्ना स्वयं उस पहले अध्याय में कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन परमेश्वर था। उस बात को, उस महिमा को वहां पर यीशु मसीह कह रहा है मेरी उस महिमा को तू पूरा कर। और वो किस प्रकार की महिमा थी, उसका स्वभाव कैसा था, व्हाट वाज द नेचर ऑफ दैट ग्लोरी। बाइबल में कई आयतों में उस महिमा की खासियत को जो है बताया गया है। क्योंकि हमारे पास समय सीमा है, इसलिए 1-2 आयतों को मैं जल्दी से आपके ध्यान की ओर लेकर जाऊं कि उस महिमा का नेचर कैसा था, उस परमेश्वर की महिमा कैसी थी जिसमें यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आदि से उस महिमा में निवास करने वाला था। हम भजन संहिता उसका 93 और पहली आयत को जरा देखेंगे। भजन संहिता 93 उसकी पहली आयत, वहां पर कहता है यहोवा राजा है, उसने महात्म का पहरावा पहना है, यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे हुए हैं।
देखिए वहां पर उस महिमा के विषय में क्या कह रहा है, वह महात्म का पहरावा पहना हुआ है करके। भजन 104 में हम आ जाए, वहां पर उसकी दूसरी आयत में वो कहता है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। उसकी महिमा की खासियत है, वो कह रहा है, he is clothed in splendor and majesty. He is clothed in splendor and majesty. उस महिमा में, उस प्रकाश में अनादिकाल से रहने वाला वो परमेश्वर, उसकी महिमा की वो खासियत है। और यीशु मसीह पिता से क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह पिता से कहते हैं, हे पिता, मैं तेरे साथ जिस महिमा में था, उस स्प्लेंडर और मैजेस्टी में, उस महिमा के पहरावे को जो मैं पहना हुआ था, अब तू मुझे वापस उसी अवस्था में ले आ। तू मुझे उस महिमा को वापस दे दे, या फिर मैं उस महिमा में वापस प्रवेश कर पाऊं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का समय आ चुका था। यीशु मसीह उसी बात को वहां पर शुरुआत में कहते हैं, The hour has come। वो समय आ चुका है जब मैं उस महिमा में प्रवेश करूंगा। और ये महिमा में प्रवेश कैसे होने वाला है? अब थोड़े ही देर में यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा, उसको क्रूस पर लटका दिया जाएगा, उसके ऊपर ताड़नाएं होंगी, उस क्लेश से होकर वो गुजरेगा और मनुष्य जाति के द्वारा निर्धारित किया हुआ सबसे दर्दनाक एक मृत्यु से होकर यीशु मसीह गुजरने वाला है। उतना ही नहीं, परमेश्वर उसको तीसरे दिन जिलाएगा, और वो है उस महिमा में प्रवेश करने का मार्ग, जिसमें यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु हे परमेश्वर, तू मुझे उस महिमा में पहुंचा दे। मेरा वो समय आ चुका है। कौन सा समय? उस दर्द, क्लेश, मृत्यु और जी उठने का वो अनुभव से होकर गुजरने का वो समय आ गया है। परंतु कारण क्या था? What was the purpose? Why he wanted to get his glory back? क्यों वो अपनी उस महिमा में प्रवेश करने के लिए अपने पिता से कह रहा है ना? उस पहली आयत में यीशु मसीह उस बात को भी स्पष्टता से कहते, वो कहता है कि अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। The purpose why he was requesting that glory is so that the son may glorify the father। वो अपनी महिमा की उस विनती को पिता से इसलिए कर रहा है, वो कहता है, मैं जब इस महिमा में प्रवेश करूंगा तो क्या होगा? मेरे पिता की महिमा होगी, मेरे पिता की महिमा होगी। मुझे तू महिमित कर ताकि मैं तुझे महिमा दे सकूं। अब जब हम इतनी बातों को इस यीशु मसीह की महिमा के विषय में समझते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ सवालों को हम जरूर यहां पर उठा सकते हैं। कुछ सवालों की श्रृंखला जो है यहां पर उठ सकती है। आप लोग यदि लोगों से सुसमाचार सुनाते हैं, विशेषकर ऐसे लोगों से जो अलग अलग मत और धर्मों से आने वाले लोग हैं, या फिर अलग अलग दृष्टिकोण को रखने वाले लोग हैं, आपने ये सवाल जरूर उनसे सुना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ गॉड इज ही हु वांट्स हिज ग्लोरी फ्रॉम द सफरिंग एंड डेथ ऑफ हिज ओन सन। ये कैसा परमेश्वर है जो अपनी महिमा को अपने पुत्र के दुख और मृत्यु के द्वारा लेना चाहता है? या फिर कई बार शायद मेरे और आपके जीवन में भी यह सवाल आ सकता है कि कैसे वो परमेश्वर अपने उस एकलौते पुत्र को उस दुख और दर्द से, उस मृत्यु से होकर गुजरने की अनुमति को दे सकता है। और पुत्र क्या कह रहा है? मेरे लिए उस अनुभव से जाना इसलिए जरूरी है ताकि पिता की महिमा हो सके। ये कैसा पिता है जो अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा अपनी महिमा को चाहता है? जब इस सवाल को प्रियो मैं और आप सोचना और विचार करना शुरू करेंगे, तो हमारे जीवन में कई प्रकार के सवाल और कई प्रकार की चुनौतियां सामने आएंगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह स्पष्टता से उस बात को जो है सुसमाचारों में बताता है कि परमेश्वर की महिमा और यीशु मसीह जिस महिमा में प्रवेश करने की यहां पर बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या था करके। हमने उस 17वें अध्याय के 4 और 5वीं आयत को जब पढ़ा, वहां पर वो उसके एक संकेत को देता है।
यीशु मसीह उस संकेत को देता है कि पिता इस महिमा को क्यों चाह रहा है, या फिर पुत्र उस महिमा को पिता को क्यों दे। 17वें अध्याय की 4थी आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य तूने मुझे दिया मैंने उसको पूरा करके तेरी महिमा की है। कौन से है वो कार्य? क्या है वो कार्य जो यीशु मसीह ने इस संसार में पूरा किया, जिसके द्वारा उस परमेश्वर की महिमा हो सकी है? यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता, तूने जिन कार्यों को मुझे दिया था मैंने उसको पूरा करके तेरी महिमा को किया है, या फिर तेरी महिमा को वहां पर मैंने पूरा किया है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय में हम लोग आ जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं, पुत्र के उस कार्य के वर्णन को जो है हम लोग देखते हैं, जिसको पूरा करके परमेश्वर पिता की महिमा को पुत्र ने पूरा किया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 9 and 10, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हरेक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। वो कौन से कार्य थे जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, जिसके द्वारा पिता की महिमा हो सकी? वहां पर कहता है, इस संसार के लोगों के बदले में, मनुष्य जाति के बदले में यीशु मसीह उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। मनुष्य जाति के पाप को लेकर यीशु मसीह बलिदान हो गया, और वही था जो कार्य पिता ने यीशु मसीह को सौंपा था। उसी उद्देश्य के साथ पिता ने मसीह को इस संसार में भेजा था। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने अपने पिता की महिमा उन कार्यों को पूरा कर कर किया है जो कार्य परमेश्वर मेरे पिता ने मुझे दिया है। और इसलिए वो वहां पर क्या कहता है 10वीं आयत में, उसे यही अच्छा लगा कि जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, या फिर उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा महिमा को दे, ताकि बहुत से पुत्रों को वो महिमा में प्रवेश करवा सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने जो कार्य को यीशु मसीह को दिया वो ये था कि मनुष्य जाति के बदले में वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो जाए, ताकि मैं और आप जो है, जो उस पर विश्वास किया, वो उस महिमा को प्राप्त करे। आप देख रहे हैं उस कड़ी को, आप उस पूरी महिमा के उस बड़े अम्ब्रेला को देख पा रहे हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे, मैं अपने पिता को महिमा देता हूं। कैसे? उसके कार्यों को करने के द्वारा। पिता कहता है, मैं अपने पुत्र को महिमा को देता हूं। कैसे? उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा। और वहीं पर उसके उस क्रूस के बलिदान के द्वारा पुत्र हमें भी उस महिमा को देता है करके हम देखते हैं। यीशु मसीह की महिमा को मेरे और आपके जीवन में उस परमेश्वर ने दिया। उस यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों में हुई। और उस बात को जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में, उसी प्रार्थना में 22वीं आयत में यीशु मसीह स्वयं उस महायाजकीय प्रार्थना में कहते हैं। 22वीं आयत में कहता है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। हे पिता, तू जो महिमा को मुझे दे रहा है, जो तेरी महिमा है, वो महिमा मैं क्या कर रहा हूं? मैं इनको भी दे रहा हूं। I am giving it to them, ताकि वो भी एक हो जाए जैसे हम एक है।
पिता पुत्र को महिमा दे रहा है, पुत्र पिता को महिमा दे रहा है, पुत्र वही महिमा मनुष्य को दे रहा है, हमें दे रहा है, जो उस पर विश्वास किए उनके लिए उस महिमा को दे रहा है। और इसलिए रोमियो की पत्री में जब पौलुस उस बात को लिखता है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 29वीं और 30वीं आयत हमारे लिए बहुत ही सुपरिचित एक भाग है, जहां पर पौलुस उस बात को कहता है हमारे उद्धार के विषय में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिसे उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिसे उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। जिसे उसने धर्मी ठहराया उसे महिमा भी दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह उस महायाजकीय प्रार्थना में जब अपने पिता के सामने इस विनती को करता है कि पुत्र की महिमा कर, वो समय आ चुका है कि तू पुत्र की महिमा करे। व्हाट इज ही रियली आस्किंग? वो क्या बोल रहा है वहां पर? उसकी उस महिमा में क्या शामिल है? वहां पर मेरे और आपकी महिमा शामिल है। वहां पर मेरे और आपको उस महिमा में पहुंचाने के लिए पुत्र उस विनती को कर रहा है, जहां पर उसके सामने वो मृत्यु, वो क्लेश, वो दर्द, वो दुख सामने है। लेकिन वो पिता से कह रहा है, हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। गतसमनी की उस प्रार्थना को मैं और आप जानते हैं, जहां पर उसका मन व्याकुल हो उठा, वो उदास हो उठा, अपने पिता के पास जाता है और कहता है, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। पुत्र की महिमा सामने है, लेकिन उस दर्द और उस दुख में, उस व्याकुलता को यीशु मसीह उस मृत्यु से पहले अनुभव करता है। और उसके बाद उस प्रार्थना में वो कहता है, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? क्योंकि जब तक पिता की इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं और आप उस महिमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक महिमित देह के साथ एक महिमित व्यक्तियों को जो है उस अदन की वाटिका में रखा था। मनुष्य ने क्या किया? पाप कर कर उस महिमा से रहित हो गए। पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, अलग हो गए परमेश्वर से। वापस उस वाटिका में यीशु मसीह का प्रवेश, उस गतसमनी की वाटिका में पिता से कह रहा है, प्रभु मैं तैयार हूं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? ताकि मनुष्य जाति वापस उस महिमा को पा सके जिसमें से वो अलग हो गया था। मेरे और आपके लिए, हमारे लिए उस महिमा को देने के लिए यीशु मसीह अपनी उस महिमा को स्वीकार करने के लिए, उस दर्द और दुख और क्लेश में होकर होते हुए उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। अंतिम एक और सवाल आज शाम के वक्त मैं और आप पूछ सकते हैं, इस महिमा के मायने मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है? यीशु मसीह की महिमा क्या है वो हमने देखा, पिता की महिमा क्या है उस बात को हमने देखा, क्यों यीशु मसीह पिता से उस महिमा के लिए विनती कर रहे हैं उस बात को हमने देखा। हमने देखा कि ये सब कुछ इसलिए था ताकि वो मुझे और आपको, जिसको उसने धर्मी ठहराया है, उनको महिमित भी करे। परंतु इस महिमा के मायने क्या है? तीन बातों को या फिर तीन व्यावहारिक बातों को मेरे और आपके जीवन के लिए जो इस महिमा के संबंध में है, बताकर जल्दी से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में हम लोग आ जाएंगे और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। ये महिमा जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी है या फिर मनुष्य के लिए रखी है, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में मैं और आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं? एक प्रतिदिन के नएपन को अनुभव कर पा रहे हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए, ही गेव अस द इनवर्ड ब्यूटी ऑफ होलीनेस इन दिस ग्लोरी। इस महिमा के द्वारा पवित्रता की एक आंतरिक सुंदरता को उसने मेरे और आपके जीवन में दिया। ये शरीर तो नष्ट होते जा रहा है, ये शरीर जो है एक दिन खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा,
परंतु वहां पर वो क्या कहता है, वो भीतरी मनुष्यत्व जो है वो दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। उस महिमा की खासियत है ये, जिसको उसने धर्मी ठहराया उसको उसने उस महिमा को दिया। और उस महिमा की सबसे पहली खासियत यह है कि उसने हमें एक आंतरिक पवित्रता के उस सुंदरता को दिया है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो उस महिमा में बढ़ते जा रहा है। वही कुरिन्थियों को लिखने वाला 3 अध्याय में उसकी 18वीं आयत में देखिए क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वीं आयत, वहां पर वो कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंग्रेजी में उसका प्रयोग बहुत खूबसूरत है। वो कहता है ग्लोरी टू ग्लोरी, उस महिमा से महिमा की ओर हम बदलते जा रहे हैं। मेरे प्यारों, हमारी महिमा उस दिन पूरी होगी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को हम मिलेंगे। परंतु आज इस संसार में रहते हुए उस प्रक्रिया में परमेश्वर ने जो महिमा की वो खूबसूरती मेरे और आपके जीवन में दी है, वो ये है कि एक आंतरिक सुंदरता को उसने मुझे और आपको दिया है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व अंश अंश करके उस महिमा में बदलते जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यीशु मसीह के समान हम थोड़ा थोड़ा करके बदलते चले जा रहे हैं। ये शरीर नाश हो जाएगा, परंतु मैं और आप उस यीशु मसीह के समान बदलते चले जाएंगे। और इसलिए गीतकार कहता है, जितना मैं उसके संग संग चलूंगा उसके अनुरूप ढलता रहूंगा। जितना मैं इस प्रभु यीशु मसीह के करीबी में अपने जीवन को बिताऊंगा, जितना मैं उसके इस महिमा के प्रदर्शन को अपने जीवन में देख पाऊंगा, मेरा भीतरी मनुष्यत्व क्या हो रहा है, अंश अंश करके थोड़ा थोड़ा करके उस महिमा को प्राप्त कर रहा है। मैं यीशु मसीह के समान बदलते चले जा रहा हूं। उसकी उस खूबसूरती को दाऊद अपने जीवन में बखान करता है। भजन संहिता 27वें अध्याय की 4थी आयत में, जहां पर दाऊद कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। वो क्या है कि मैं जीवन भर यहोवा के धाम में बना रहूं और उसकी मनोहरता को देखते रहूं। One thing I have asked of Lord, that I may dwell in his presence and see the beauty and the glory of that great God। मेरे प्यारों, क्या अनुभव है वो, क्या सोच है वो, क्या इच्छा है वो दाऊद की। और हम लोग जानते हैं भजन संहिता 27 का संदर्भ क्या है। अबशालोम से डर के भाग रहा है, परमेश्वर के सामने विनती को कर रहा है, लेकिन उस प्रार्थना में भी वो ये नहीं कह रहा कि मुझे शत्रु पर विजय दे दे या फिर मुझे सामर्थ्य दे दे। वो कहता है, एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, और वो ये है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में बना रहूं और उसकी मनोहरता को देखता रहूं। मेरे प्यारों, आज शाम को मैं इस सवाल को आपसे पूछूं, इस महिमा को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, क्या हम उसकी उस मनोहरता को, उसकी उस महिमा को अपने जीवन में अपने आंतरिक आंखों से देख पा रहे हैं? क्या दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के साथ के उस अनुभव से होकर गुजर रहे हैं जहां पर उसकी महिमा को मैं और आप अनुभव कर पाए? पहली बात, जो इस महिमा को उस परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उसके एक अनुभव को जो हम देखते हैं, द इनवर्ड ब्यूटी ऑफ होलीनेस, हमारे जीवन में वो आंतरिक सुंदरता जो पवित्रता की है, प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने वाला वो पवित्रकरण का अनुभव जो है, उस महिमा से महिमा में बदलते जाने का अनुभव उस परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। दूसरी बात जो हम इस महिमा के मायनों को देखते हैं वो ये है कि शेयरिंग इन द ग्लोरी ऑफ जीसस, इस यीशु मसीह की महिमा में साझा हो जाना या फिर शामिल हो जाना। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में हम लोग वापस आ जाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए।
If we suffer with him, we shall also share the glory with him. यदि यीशु मसीह के साथ हम उस क्लेश को अनुभव करें, किस प्रकार के क्लेश को? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह संसार मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएगी, इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, मेरे कारण लोग तुम्हें टट्ठों में उड़ाएंगे, मेरे कारण लोग तुम्हें परेशान करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें मारेंगे। रोमियो की पत्री को लिखने वाला स्मरण दिलाता है कि यदि हम मसीह के दुखों के साथ यदि सहभागी होंगे तो हम क्या होंगे? उसकी उस महिमा के साथ भी हम सहभागी हो रहे हैं करके उस बात को पतरस जो है थोड़ा और स्पष्टता के साथ बताता है। पहला पतरस उसके 4थे अध्याय में जरा हम आ जाएं। पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में वो कहता है वहां पर, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मग्न हो। तुम्हारे ऊपर ये जो क्लेश और दुख की समय और घड़ियां आएंगी, इसमें तुम दुखी मत होना, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह प्रकट होगा उस दिन मैं और आप भी उस महिमा में सहभागी होंगे, उसकी उस महिमा में मैं और आप सहभागी होंगे। तीसरी और अंतिम बात को भी बताकर मैं समाप्त करूंगा। पहली बात हमने देखा इस महिमा के मायने क्या है, द इनवर्ड ब्यूटी ऑफ होलीनेस, हमारे जीवन में वो पवित्रता की आंतरिक सुंदरता को वो देता है। दूसरी बात, शेयरिंग इन द ग्लोरी ऑफ जीसस, यीशु मसीह के उस महिमा में सहभागिता को उसने हमको दिया। और तीसरी बात, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय उसकी 20 और 21 में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए एक महिमामय और नए देह को भी हमारे लिए वायदा किया है। फिलिपियों की पत्री उसका 3रे अध्याय में हम लोग आ जाए और वहां पर उसकी 20 और 21 में इस प्रकार से कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया! क्या गंभीर बात को पौलुस हमको स्मरण दिलाता है। हमारे उस दीनहीन देह को वो उसका रूप बदल कर क्या कर देगा? अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। उसके उस महिमा को हमें देने के तीसरे मायने ये है कि हम एक महिमावंत शरीर को प्राप्त करने वाले हैं। मेरे और आपके लिए एक महिमामय शरीर को उसने वायदा किया है, जिसमें ना कोई रोग होगा, जिसमें ना कोई दुख होगा, उसमें अब हम कराहेंगे नहीं, परंतु यीशु मसीह की महिमा के सहभागी होते हुए उस महिमा में शरीर में हम निरंतर निवास करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में जब हम लोग आ जाते हैं, वहां पर पौलुस उसकी दूसरे एक पक्ष को हमको स्मरण दिलाता है। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय और उसकी 42वीं आयत, हम अक्सर जो है फ्यूनरल्स में उस भाग को पढ़ते हैं जहां पर वो कहता है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। मेरे प्यारों, मेरे और आपके लिए उस महिमामय देह का वायदा जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस महिमा में किया है। मुझे और आपको जो महिमा उसने दिया है, वहां पर एक देह हमारे लिए तैयार है जो मुझे और आपको मिलने वाला है। हमारे लिए क्या ही धन्य एक बात है। हमारे जीवन का अंत जो है, इस संसार में आए, कुछ साल जिए और शरीर को जो है मिट्टी में दफना कर समाप्त कर दिए, वो नहीं, परंतु हमारे लिए वो धन्य आशा है कि ये नाशवान जो है, जो मिट्टी में बोया जाता है, वो तेज के साथ जी उठने वाला है। निर्बल जो है वो अविनाशी को जो है या फिर सामर्थ को पहन लेगा करके वहां पर कहता है। वो महिमामय देह मेरे और आपके लिए है। यीशु मसीह अपने महायाजकीय प्रार्थना में कहते हैं, हे प्रभु, समय आ गया है कि तू अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा को कर सके।
कौन सा है पुत्र की महिमा? पुत्र की महिमा यह है कि वो उस दुख और दर्द में होकर परमेश्वर के कार्यों को इस संसार में पूरा करे। परमेश्वर ने उसे इस कार्य के लिए इस संसार में भेजा ताकि वो उस दुख को उठाकर हमें उस महिमा को दे, और हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह के उस महिमा को जो उसने हमें दिया है, उसके मायने ये है, इस संसार में रहते हुए सबसे पहली बात, हम बदलते जा रहे हैं। दूसरी बात, उसके आगमन पर, उसके प्रकट होने पर जो क्लेश को हमने इस संसार में सहा है, जो दुख को मैंने और आपने अनुभव किया है, उसके लिए हम उसकी महिमा में सहभागी होंगे करके लिखा है। और तीसरी बात, मेरे और आपके जीवन के लिए उसके आगमन पर, या फिर जब वो तुरही फूकी जाएगी, वहां पर लिखा है मुर्दे पहले जी उठेंगे करके। मेरे और आपके लिए एक महिमावन देह का वायदा भी, उसकी भी प्रतिज्ञा जो है मेरे और आपके लिए की गई है। मेरे प्यारों, आज शाम के वक्त मैं आपके ध्यान को यीशु मसीह के उस महिमा की ओर लेकर जाना चाहता हूं। मैं और आप अपने आत्मिक सफर में किस ओर दृष्टि कर अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या हमें इस संसार की बातें, इस संसार के कुछ इच्छाएं, या फिर इस संसार के कुछ मनोकामनाएं हैं जो हमें आगे बढ़ाती है, जो हमारे जीवन का संचालन करती है? या फिर यीशु मसीह की वो महिमा है, जो महिमा को उसने मुझे और आपको दिया है, क्या वो मेरे जीवन को संचालन करती है? How am I driven by in this spiritual journey? Is it the glory of the Lord or the glory that this world has to offer? ये संसार की चमक धमक जो संसार मुझे और आपको देता है वो, या फिर यीशु मसीह की महिमा जिसको उसने मुझे और आपको दी है? परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे संसार के इस थोड़े से समय में हम अपने ध्यान को यीशु मसीह की उस महिमा पर केंद्रित करें। वो महिमा जिसके लिए परमेश्वर ने उसे इस संसार में भेज दिया। उस दुख को उठाकर उसने परमेश्वर पिता की महिमा को किया, और उस पुत्र ने उस महिमा को मुझे और आपको भी दिया। उस महिमा को आज हम अनुभव कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा होकर, परंतु उस महिमा की पूर्ति होगी जिस दिन हमारा यीशु मसीह इस संसार में उस महिमा में होकर बादलों पर वापस आएगा। क्या ही धन्य वो दिन है, क्या ही धन्य आशा मेरे और आपके जीवन में दी है। यीशु मसीह की महिमा की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो।